तो बच्चों तो यहाँ क्वेश्चन आपका दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे कि द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल emitted by a radioactive nucleus is twice the number of alpha particle emitted by it। ठीक है, मतलब जस्ट आपसे इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका अल्फा पार्टिकल जो है आपके वो एक निकल रहा है, तो जो बीटा पार्टिकल है बच्चों आपका वो कितने निकल रहे हैं आपके वहां पे, वो दो निकल रहे हैं। गॉट इट। तो इस प्रकार से आपसे बोलना चाह रहा है कि द रिजल्टिंग डॉटर इज एन। ठीक है, जो रिजल्टिंग जो बनेगा, रिजल्टिंग डॉटर जो बनेगा वो कैसा होगा, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट ना, की कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि अल्फा और बीटा पार्टिकल होता कैसा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, इसके प्रॉपर्टीज को पहले समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बच्चों एंड उसमें थोड़ा सा अपन और चर्चा किसके बारे में करेंगे, तो एटॉमिक एंड मास नंबर के कंजर्वेशन का। ठीक है, एटॉमिक एंड मास नंबर का कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों हम लोग यहाँ पे लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्फा और बीटा पार्टिकल के बारे में अपन पहले डील कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूँ कि अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है ये आपका डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपका डबली आयनाइज्ड क्या होता है, हीलियम का बच्चों न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसको अपन कैसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं He2 4 से। ठीक है, खैर इस पे +2 चार्ज भी होता है, मैं यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बट इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऐसे He2 4 से। गॉट इट। और तो और अगर हम बात करें अबाउट द बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल इज जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं E-1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गॉट इट। अब रही बात की एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जैसे मान लो ना बच्चों कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है X और A है, और ये मान लो Z है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, A जो हमारा होता है, A को अपन बोलते हैं मास नंबर, A इज हियर मास नंबर, और जो आपका Z होता है, Z अपना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, Z इज हियर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या ना कि जब भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में अपन मास नंबर और एटॉमिक नंबर का अपन कंजर्वेशन कर रहे होते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में अपन क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, तब सपोज करो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब अपन क्वेश्चन में अगर फाइनली प्रोसीड करें, तो हमसे क्या बोल रखा है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है X, A और Z। ठीक है, ये इसको मैंने बोल दिया पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है इसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रखा है कि इससे दो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं और एक अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा He2 4। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकला। अब अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने में ध्यान देना, बैलेंस करने के लिए अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट अस से कि यहाँ पे जो नया, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस लिखूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ X1 मैं बोलूँ, तो बैलेंस करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे Z है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Z-2, तभी तो Z-2 और 2 मिल करके आपका Z बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या A है और यहाँ पे क्या 4 है, तो ये कितना जाएगा A-4। ठीक है, तब जाकर के दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि A-4 और प्लस का 4 मिलकर हो जाएगा A। ठीक है, तो हमारा एक निकल गया न्यूक्लियस X1। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, इस X1 वाले न्यूक्लियस में जिसका मास नंबर हमारा आया A-4 और एटॉमिक नंबर आया Z-2, इसमें हमें क्या करना है, दो बीटा पार्टिकल निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2 बीटा पार्टिकल। ठीक है, अब बताओ बीटा पार्टिकल कैसे होता है, 2 टाइम्स E-1 और 0 लिखूंगा ऐसे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं X2 निकालूंगा, ठीक है, X2 जो हमारा नया न्यूक्लियस बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपका कितना है, Z-2 है, और ये ध्यान दीजिएगा ये कितना -2 है, क्योंकि 2 इंटू का -1 करेंगे ना, तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Z, तभी तो Z और ये -2 मिल करके क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा। गॉट इट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे A-4 है ऊपर, और ये तो खैर 0 ही है, तो यहाँ भी क्या होगा, बैलेंस करने के लिए A-4 ही आएगा। गॉट इट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो अपना फाइनल जो हमारा न्यूक्लियस बना, इसको अपन बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। दिस वन इज व्हाट, तो दिस वन इज द डॉटर न्यूक्लियस। अगर आप ध्यान से देखो, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर, ये था आपका पेरेंट न्यूक्लियस,
और ये था बच्चों का डॉटर न्यूक्लियस। अब अगर इन दोनों को देखो बच्चों ना, तो इन दोनों का बच्चों एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर जो है आपका वो सेम है, बट मास नंबर जो है डिफरेंट है। एक का ए है तो एक का क्या है, ए माइनस का 4 है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों आइसोटोप के बारे में पढ़ रखा है। आइसोटोप क्या होता है, तो आइसोटोप वाला जो रिलेशन अगर उसको अपन डिफाइन करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि दोज न्यूक्लियाई एक्चुअली, क्योंकि दो में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एक्चुअली ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एंड क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो इन दोनों का नंबर है ना एक्चुअली ये। तो अगर इन दोनों का अगर अपन रिलेशन निकाले, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, आइसोटोप का रिलेशन है ना। मतलब कि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के बीच का रिलेशन है आपका वो आइसोटोप का है। तो अपन कह सकते हैं ना, ये डॉटर न्यूक्लियस इज आइसोटोप ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस ना। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।